नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं जियो पॉलिटिकल का प्रभाव भारतीय शेयर बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पे हकीकत में जमीनी सच्चाई क्या है, इस विषय में है मेरा आज का विश्लेषण। मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, जो हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर मैं आपसे अपने विचार साझा कर रहा हूं इस यूट्यूब के माध्यम से। और भारतीय शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या है मेरा विचार, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 50 और इसके अलावा जीएसटी एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं हम आज जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या रहने वाला है आगे 15 दिन तक भारत के शेयर बाजार पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो सबसे पहले मित्रों, दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो शेयर बाजार को देख रहे हैं आज गिरता हुआ एक महीने से, और आपके दिमाग में एक पॉइंट जा रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसके कारण कच्चे तेलों का दाम बढ़ रहा है और उसके कारण हमारा रुपया बराबर जो है गिरता चला जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इस कारण से शेयर बाजार गिर रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप यदि रसिया यूक्रेन का युद्ध देखें तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लगातार 3 या 4 सालों से भारतीय शेयर बाजार में एफआई निरंतर बिकवाली करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा वो धीरे कर करके सेल करते करते हमारे भारतीय शेयर बाजार से निकल रहे हैं। उनकी अब पहली पसंद भारतीय शेयर बाजार नहीं है। वापस आने का भी मूड अभी तक वो बना कम रहे हैं, बल्कि कुछ समय के लिए वो अगर यहाँ पे बाइंग भी करते हैं तो रुपए में 25 पैसे की बाइंग करते हैं और अगले दिन ही फिर वो उसका 3 गुना या 4 गुना सेल ऑफ कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 3-4 सालों से एफआई की लगातार बिकवाली ये बताती है कि भारतीय शेयर बाजारों से एक्चुअली में उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। इसका बहुत बड़ा कारण भारतीय सरकार द्वारा शेयर बाजार के ऊपर लगाए गए कुछ प्रतिबंध और कुछ ऐसे नियम हैं जिसके कारण एफआई ने अपनी दूरी बना ली है। स्पेशली बात करें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की, तो भारत सरकार द्वारा जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कुछ यहाँ पे ब्रोकर्स के ऊपर जो नियम कसे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं एफआई ने थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम की है, बल्कि बिकवाली बराबर करता जा रहा है। और उसका एक दूसरा बड़ा कारण भी है, रुपए का निरंतर गिरते रहना। लगातार 3 सालों से आप देखें, आज आप ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध अगर साइड कर दें तो लगातार 3 सालों से ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट कोई ज़्यादा ही हाई टच कर रहा था। अब आप कहेंगे नहीं सर, निफ्टी 50 तो 26,000 के हाई हमारे टच कर रहा था, नया रिकॉर्ड बना रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, जिन लोगों का पोर्टफोलियो आपने देखा होगा कि स्टॉक उतना मूव नहीं कर रहे थे जितना निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के यहाँ पे लेवल हाई कर रहे थे, टच स्टॉक साथ नहीं दे रहे थे। पोर्टफोलियो के स्टॉक उतनी तेजी से वो नहीं बढ़ रहे थे। कुछ पर्टिकुलर स्टॉकों को छोड़ दें तो ज्यादातर स्टॉक नेगेटिव ही खड़े थे, यानी कि एफआई सीधा सीधा स्टॉक से पैसा निकाल रहे थे और आज भी निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सच तो ये है कि रुपए लगातार गिरता जाए, कच्चा तेल लगातार महंगा होता जाए, ईरान इजराइल युद्ध लगातार चलता रहे। इससे भी ज्यादा जरूरी पड़ता है शेयर मार्केट को भगाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ रियायतें देना एफआई निवेशक को। जी हां, कुछ ऐसे नियम बनाना जिससे एफआई अट्रैक्ट हो भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने को। चाहे वो शेयर बाजार रेट ऑफ कट करे, जो कि दिखता नहीं, या एसटीटी चार्जेस को कम किया जाए जो 1 अप्रैल 2026 से बढ़ने की संभावना है, उसको कम किया जाए। कैपिटल गेन पे लगाम कसी जाए, कैपिटल गेन टैक्स को कम किया जाए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो बढ़त की गई है यहां पे इनकम टैक्स रूल में, उसको कम किया जाए। यथावत पहले जैसी स्थिति थोड़ी बनाने की कोशिश की जाए ताकि एफआई भारतीय शेयर बाजार की तरफ अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। तो सबसे बड़ा कारण यह भी है। नो डाउट रुपया, कच्चा तेल कुछ हद तक कारण हो सकते हैं, ईरान इजराइल युद्ध भी कुछ हद तक कारण हो सकता है, लेकिन हकीकत में यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जितने भी मार्केट में 3-4 सालों से आए हैं, स्पेशली युवा पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
जहां तक इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले भी हैं, उनमें से कुछ परसेंट लोग ही पैसा बना पाए हैं, बाकी अपना पैसा मार्केट में छोड़कर ही गए हैं। मार्केट में दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट का शिकंजा, यह भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को गिराने में इसने भरपूर भूमिका निभाई है। और जहां तक ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध की या रसिया यूक्रेन की बात है, तो ये आग में घी का काम किया है इन्होंने। इनके कारण एक्चुअली हुआ क्या है कि कच्चा तेल जो है बराबर उच्चतम स्तर पे चला गया। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो कच्चा तेल जो है 107 रुपए प्रति डॉलर यहां पे पहुंच चुका है, और अब 110 से 114 रुपए डॉलर प्रति बैरल पहुंचने की संभावना है। तो कच्चा तेल तो बराबर पड़ रहा है। रुपए भी अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम 95 रुपए को भी पार करने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन हमारे आरबीआई द्वारा कुछ डॉलरों को बेचकर रुपए को मजबूत करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ घंटे के बाद रुपए फिर 95 रुपए के आसपास पहुंच गया था। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो रुपया आज भी 93 रुपए 80 पैसे से 94 रुपए के बीच में है, यानी कि रुपए मजबूती दिखाने के अभी मूड में नहीं है। और अभी तो चलिए हम कह सकते हैं कि युद्ध है ईरान इजराइल अमेरिका का, लेकिन अगर ये युद्ध खत्म भी हो जाता है, कुछ दिनों बाद शांत भी हो जाता है, तो भी फ्रेंड एफआई इतनी जल्दी मूड नहीं बनाने वाले भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए, जब तक हमारी भारत सरकार एसटीटी चार्जेस और कैपिटल गेन से रिलेटेड अपने रूल्स को कुछ नरम नहीं करती। ये भी एक सेकंड बहुत बड़ा कारण है जिसे आप हम सब अनदेखा कर रहे हैं। युद्ध का असर आज पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले 26,000 का लेवल टच करने के बाद भी स्टॉक कोई मूव नहीं कर रहे थे उतनी प्रगति से। लेकिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जब नीचे क्रैश हुआ है तो स्टॉक उस डबल तीव्र गति से नीचे की तरफ क्रैश हुए हैं, जिससे आज सबका स्मॉल कैप मिड कैप और इवन देन आज मैं बात करूं तो बड़े बड़े फंडामेंटल स्टॉक फंडामेंटल वाले लार्ज कैप भी 50% से नीचे अपने लेवल पे झूल रहे हैं। सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट चुके हैं मार्केट को संभालने के लिए आरबीआई हमारा कोई ना कोई तरकीब सोच रहा है, लेकिन सभी जमीनी ग्राउंड पे फेल नजर आ रहे हैं। डॉलर को बेच के बराबर रुपए को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉलर भी तो हमारे देश में खत्म हो रहा है, उसकी भी तो क्वांटिटी खत्म हो रही है। अगर डॉलर कम हो जाएगा अपने देश में, तो जो यहाँ के लोग जो माल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट भी तो महंगा पड़ेगा भारत को, और फिर उससे क्या होगा, भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आम जनता उसका शिकार होगी। तो मेरा यह कहना है कि भारत सरकार जो कदम उठा रही है डॉलर को बेच के रुपए को मजबूत करने का, वो तत्कालीन प्रभाव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो समाधान नहीं है। ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध, जहां तक आप ट्रंप का लेटेस्ट बयान आज जो मैं बता रहा हूं 31 मार्च 2026 को, ट्रंप का एक लेटेस्ट बयान है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उनके पास तेल की कमी नहीं है, यानी उन्हें कच्चे तेल की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वो आत्मनिर्भर हैं। और स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए वो सीधा इंग्लैंड या फ्रांस या और भी देशों को कह रहे हैं कि जिनको कच्चा तेल चाहिए या तो वो मुझसे खरीदें या फिर वो स्टेट ऑफ हार्मोज में जाके फाइट करें और अपना तेल खुद लें। तो ये बात भी शेयर बाजार को अच्छी नहीं लगेगी। जहां तक मुझे लगता है कल भारतीय शेयर बाजार थोड़ा सा नेगेटिव डाउन में जा सकता है। दूसरा, ट्रंप का सेकंड बयान जो है कि हमने ईरान के अंदर अपने कठिन कार्य पूरे कर लिए हैं, जो अपना ट्वीट में और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। बाकी वो बार बार दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हार्मोज को या खार द्वीप को समाप्त करने के लिए या उनके पावर प्लांट को खत्म करने का जो बार बार धमकी दे रहे हैं, इससे भी वो कहीं ना कहीं भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा अगर बात कहूं तो आप किसी भी कच्चे तेल या रुपए से पहले हो सके तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आप लेटेस्ट ट्वीट को ट्रैक करें, क्योंकि आप जब उनके ट्वीट को ट्रैक करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको किसी भी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट या कोई भी कच्चे तेल या रुपए की कीमत को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार नाम का भारतीय शेयर बाजार है, एक्चुअली में यह अमेरिका का ही शेयर बाजार है। डाउ जोन को देखकर ही यहां ओपनिंग क्लोजिंग होती है अगले दिन नेक्स्ट इंडियन शेयर मार्केट की। कच्चा तेल रुपया बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन एफआई का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कच्चा तेल कम था तब भी एफआई यहां से निकाल रहे थे अपना शेयर। रुपए वैसे भी निरंतर निचले स्तर पर जाता ही जा रहा है। रुपया मजबूत ना पहले
हो रहा था ना अब हो रहा है, बल्कि अब तीव्र गति से गिर रहा है। आरबीआई धीरे धीरे लिक्विडिटी ला के प्रयास जरूर करता है, लेकिन वो सब जमीनी हकीकत विफल हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार, मैंने जैसा बताया, अपनी नीतियों में कुछ चेंजिंग करे, एसटीटी चार्जेस और कैपिटल गेन पे अपने रूल कुछ समाधान लाए, नरम लचीला रुख अपनाए, जिससे एफआई मार्केट में आए। और ये युद्ध की जहां तक पोजीशन है, मार्केट इसको 15-20 दिन तक अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको सेटल कर लेगा, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध सेटल करके मार्केट आगे बढ़ गया था। इस युद्ध का परिणाम एक ही होगा, या तो ये युद्ध सेटल होना होगा लास्ट के 15 या 20 दिन में खत्म हो लेगा, आखिरी के आने वाले, यानी कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में कुछ ना कुछ इसके अंदर रिजल्ट निकल के आएगा। या तो कोई टॉक हो जाएगी, अचानक सडन किसी दिन सुबह आपको पता लगेगा कि ईरान और अमेरिका टेबल पे आ गए हैं, या अचानक आपको कोई ऐसा हमला नजर आएगा जिससे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज या खाग द्वीप पर कोई कह सकते हैं रुकावट आ सकती है बहुत जबरदस्त, और उसके कारण भारत के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ सकता है। एलपीजी की किल्लतें भी आनी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। सरकार भले ही हमें आश्वासन दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि कुछ जगहों पे एलपीजी और पेट्रोल की किल्लतें शुरू हो गई हैं। तो मेरी एक तो आम जनता से भी अपील है कि वो कालाबाजारी ना करे, आसपास जो लोग हैं वो संयम रखें, और इतना जरूर रखें कि जब आपदा आती है तो अपने संग उसका समाधान भी लेकर आती है। हो सकता है लास्ट के 10-15 दिन आगे के आप सबके लिए क्रूशल रह सकते हैं, स्पेशली भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि महंगाई, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि महंगाई यहाँ पे बढ़ सकती है। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, महंगाई बढ़ सकती है, तेल गैस की कीमतों में उछाल आ सकता है, और ज़्यादातर खाने पीने की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट हमारा महंगा हो सकता है, डॉलर बराबर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से उससे हो सकता है हमारा, क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में हम केवल चावल और कुछ आइटम ही करते हैं, जो वो भी बैन है। अभी यूरोप से हमारी डील हो नहीं पा रही है क्योंकि रास्ते में दिक्कतें हैं। एलपीजी और कच्चा तेल हो सकता है हमारा कुछ टाइम तक कोटा रहे, एलपीजी का भी बराबर थोड़ा बहुत आ ही रहा है, लेकिन सप्लाई चेन कहीं ना कहीं बाधित हुई है, बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। तो एलपीजी पूरे देश की डिमांड को पूरा करने में कुछ हद तक कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है, और आगे के 10-15 दिनों में दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि आप अगर ट्रंप को प्रतिदिन उनके ट्वीट को चेक करेंगे तो फिर हो सकता है आपको बहुत जल्दी यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट की दिशा किस तरफ जाएगी, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार को कहीं ना कहीं, मैं सीधा कहूँ तो, ट्रंप का ट्वीट ही चला रहा है आज के समय में। ट्रंप के ट्वीट से ही भारतीय शेयर बाजार बढ़ता है या घटता है। बाकी हमारे आरबीआई कितना भी यहाँ पे रुपया को मजबूत करने की कोशिश करे, कुछ पल ही कर पाता है, मार्केट फिर नीचे क्लोजिंग देता है। तो आप ट्रंप के ट्वीट को बराबर ट्रैक करते रहें। इसके साथ रुपए जो निरंतर गिर रहा है, देखिए इसको तो रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रुपया मुझे ऐसा लगता है भावी भविष्य में 100 को ही पार करेगा, 100 रुपये प्रति डॉलर, ये जल्दी आपको दिखाई देगा, क्योंकि रुपए यहाँ पे ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ टाइम हो सकता है युद्ध खत्म भी हो जाए तो कुछ रुपए नीचे आ जाए, लेकिन आफ्टर ऑल रुपए नीचे ही जाके डॉलर ऊपर जाएगा। उसका कारण है कच्चा तेल। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। हो सकता है ये 15 दिनों में आगे आने वाले में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल भी जा सकता है। कोई डाउट नहीं है, इतना बिल्कुल जा सकता है, संभावना पूरी है, क्योंकि $112-114 प्रति बैरल तो अभी भी पहुंच चुका है। तो आप इसके इम्पैक्ट देखिएगा कि हमारा इंपोर्ट महंगा होता चला जाएगा, और इंपोर्ट महंगा होने से होगा क्या, जब हमारे यहाँ वस्तुएं ही महंगी आएंगी तो वो बेची भी महंगी जाएंगी, तो महंगाई का शिकार 10-15 दिन हमें दिख सकता है। तो भारत के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और महंगाई को कुछ समय के लिए उसको फेस करने के लिए तैयार रहें, लेकिन इसके साथ कालाबाजारी से भी बचें। कम से कम हो सके तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का उपयोग करें जितना जरूरी हो। और मेरे वीडियो को आपको यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका 10-15 दिन में हो सकता है कुछ महंगाई दिख सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला। ऐसा युद्ध में कभी भी शांति का प्रस्ताव
आ सकता है ट्रंप के द्वारा, क्योंकि ट्रंप ही ऐसे ट्वीट करते हैं कि कभी कुछ भी हो सकता है। और शेयर बाजार की जहां तक बात है तो मैंने दोनों तरीके बताए। भारत की सरकार को भी कुछ लचीला रुख अपनाना पड़ेगा ताकि एफआई यहां पर आए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और दूसरा, ये युद्ध भी अगर नहीं थमा तब भी शेयर बाजार ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार फिर उस तरह अपनी कंडीशन बना लेता है, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध कुछ टाइम तक चला, शेयर बाजार नीचे गिरा, लेकिन आफ्टर ऑल शेयर बाजार फिर ऊपर आ गया। तो सेम यही हाल रहने वाला है अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में भी। अगर ये युद्ध और 15-20 दिन 25 दिन लॉन्ग टाइम खिंचता है तो मार्केट फिर इसे एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अभी 10-15 दिन थोड़े क्रूशियल हैं। तो कोई भी बाइंग करने वालों के लिए भी मेरी संभावना यह है कि अभी हैवी बाइंग ना करें, ज्यादा डिप आने पर थोड़ी पिक करें और इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस के साथ चलें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।